कोई भक्त आए, इस्कॉन संस्था में आए, परमान्य गुरु की शरण में ली उन्होंने, और समहाउ जो भी उनका कारण रहा वो इस्कॉन को छोड़ के चले गए, और वो जो भी कहीं भी चले गए किसी बाबा जी के पास या, तो फिर मतलब हमें उन लोगों को किस दृष्टि से देखना चाहिए? मतलब एक अभक्त की दृष्टि से देखना चाहिए, या फिर कोई सिचुएशन है उनकी हेल्प करने की? तो मतलब आप थोड़ा इसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं कुछ? थैंक यू फॉर क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने बोला था, मैं पॉइंट जो मैंने वो वल्लभ भट्ट का पॉइंट टच किया था और लॉयल्टी का प्रिंसिपल बताया था, तो मैं इस पॉइंट को क्योंकि टाइम नहीं है पूरा टच नहीं कर पाया। व्यावहारिक दृष्टिकोण में हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वी शुड स्टडी शिला प्रभुपाद बुक्स, वी शुड हियर शिला प्रभुपाद लेक्चर्स, एंड वी शुड हियर ओनली विद इन इस्कॉन। क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन से एक स्टेप पहले जा रहा हूँ, क्योंकि जो भक्त लोग इस्कॉन छोड़ के चले गए वो क्यों गए? क्योंकि वो भी थोड़ा लालायित हो गए, है ना, कि कुछ सुन लेता हूँ, कुछ रस मिलेगा। रसिक वैष्णव है, रसिक भक्त है, कृष्ण कथा ही तो कर रहे हैं, गौर कथा ही तो कर रहे हैं, उनसे सुनने में क्या दिक्कत है? पर प्रिंसिपल कौन सा ब्रेक हो गया? प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टी। और जिनसे सुनने गए हैं, क्या पता वो मायावादी हो, क्योंकि मायावादी कभी यहाँ पर लिख कर नहीं घूमेगा आई एम मायावादी, है ना। बाहरी दृष्टिकोण से वो सब वही बोलेगा। मैं एक व्यावहारिक बताता हूँ आपको। एक बार मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो भी इस्कॉन में नहीं है, मेरे साथ के हमारे साथ में थे, वेरी नाइस फैमिली, वेरी गुड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो वो माता जी कई साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी और हम लोग गए उनको मिलने के लिए। तो हॉस्पिटल में उस टाइम तो टीवी चैनल में 2-4 चैनल होते थे, तो संस्कार शायद चैनल होता था कुछ, है ना, संस्कार चैनल। तो वो चल रहा था और उसमें एक भक्त हैं, बहुत फेमस भक्त हैं, कई साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उनका कुछ कथा चल रही थी और हम हॉस्पिटल में गए थे और हम भी बैठे हुए थे। तो फिर ऑब्वियसली वो चल रहा था, तो जैसे गजर पंडित भी सुन रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है जबरदस्ती, तो हम सुन रहे थे। और जब बोल रहे थे तो परफेक्ट जो शिला प्रभुपाद ने बोला वही, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। तो बहुत बढ़िया है। तो मतलब शुरू से मैंने सोचा कि भाई बाकियों से दूर रहो, वो बोल रहे हैं तो लग पर ये तो बिल्कुल प्रभुपाद की बात बोल रहे हैं। पर बोलते 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 कि इतना लंबा तो नहीं सुना मैंने, 2-3 मिनट जो भी सुना होगा, उस 2-3 मिनट सब बढ़िया बोल रहे थे। वो एंड में क्या बोला? सब कृष्ण है, सब भगवान है, मतलब मायावादी, है ना। तो कहने का मतलब जो पहले 2 मिनट का टॉक था उसमें तो रसिक वैष्णव नजर आ रहे हैं, पर एंड में क्या आ गया? मायावादी निकल के आ गया। आज भी ऐसी स्थिति है, कई ऐसे, है ना, सो कॉल्ड बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हैं, पर मायावादी हो सकता है। तो वी शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। हमारे लिए बहुत खतरनाक है इस्कॉन से बाहर सुनना। वी शुड हियर ओनली विद इन इस्कॉन। शिला प्रभुपाद ने जो बोनाफाइड सिस्टम दिया है उसमें सुनना। एक बार एक भक्त ने पूछा, बट प्रभुपाद यहाँ पे उतना रसदार कथाएं नहीं होती, है ना, यहाँ पे तो वही शरीर और आत्मा की बात की जाती है। तो प्रभुपाद ने कहा, हु स्टॉप्स यू, यू स्पीक। किसने मना किया है? कृष्ण गोपीनाथ प्रभु देते हैं व्यास आसन के आने के अधिकार, उनसे बोल दो कि प्रभु जी हमें भी लेक्चर लेना है, आप आकर बोलो, बट बाहर नहीं जाना। तो पॉइंट ये है, आपका पॉइंट है कि जो बाहर चले गए उनके लिए क्या करें। तो डिपेंड्स ऑन आवर अधिकार। हम खुद ही नियोफाइड डिवोटी हैं, हम उनके पास जाएंगे, पर कहीं हम भी उस केले के छिलके पे हमारा पैर ना पड़ जाए, हम भी भ्रमित ना हो जाए। तो वी कैन बी कंपैशनेट, वी कैन बी कंसिडरेट, we can try, we can speak to our senior devotees, we can consult them, उनसे पूछ सकते हैं, गुरु को बता सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, और फिर या तो डायरेक्टली, या फिर अगर अधिकार मिलता है तो डायरेक्टली, या फिर किसी सीनियर वैष्णव के थ्रू उनको अप्रोच करने का सोच सकते हैं। पर अपने आप हम डायरेक्टली करेंगे, हो सकता है एक आध बार कर भी लें, दैट इज नो प्रॉब्लम, है ना, 1-2 बार तो कर सकते हैं। बट अगर लग रहा है कि सही नहीं है तो फिर वो असत्संग हो जाएगा। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर भक्ति लोक में लिखते हैं, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो बोलते हैं असत्संग का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि किसी सड़क पे चलते व्यक्ति से बात करना असत्संग नहीं है, पर एफेक्शनेटली बात करना असत्संग है। किसी रिश्ते, कई बार डिवोटीज को होता है असत्संग, अरे मैं रिश्तेदार से बात नहीं करूं क्या, ऑफिस में बात नहीं करूं? नहीं, बात करने में दिक्कत नहीं है, पर अगर एफेक्शन थोड़ा सा भी आ गया तो असत्संग हो जाएगा। उसी तरह हम उनके पास जा सकते हैं, 1-2 बार बात कर सकते हैं, बट वो नहीं लग रहा है ना, इंटेलिजेंट वक्त समझ जाएगा। पहली बात तो अपना लेवल क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं जोखिम खतरा उठाऊं नहीं उठाऊं, है ना। लगता उठा सकता हूं तो उठा के तो और बात करें, क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, समझेगा नहीं समझेगा। फिर उसके बाद उसके साथ फ्रेंडशिप रखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो उसके लिए अगर चाहिए भी, वी शुड प्रे, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़े ऐसे वक्त के लिए। और आपका पॉइंट था उनके बारे में क्या सोचें,
हमें ये नहीं सोचना वो कितना गंदा है, बुरा है, हमें क्या सोचना। हम बहुत अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी क्यों सोचे, जो भी है। बट स्थिति तो ये है कि गुरु को छोड़ के चला गया, शिल प्रभुपाद को छोड़ के चला गया, तो स्थिति तो बहुत दयनीय है। तो उसमें कंपैशन के भाव से क्या सोचना चाहिए, बस भगवान उनके ऊपर कृपा करें, भगवान को सद्बुद्धि दें, शिल प्रभुपाद की शेल्टर उनको फिर से मिले, ये सोचना चाहिए। और सीनियर अथॉरिटीज गुरु के माध्यम से इफ ही कैन बी अप्रोच हम वो ट्राई कर सकते हैं, बट अपने आप करना खतरनाक हो सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय, समद गौर भक्त वृंद की जय।